हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है दोनों बताऊंगा। मैं सोच कर चल रहा हूं कि आपको दोनों टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक अंकल है, उनका नाम है शर्मा जी, ठीक है। क्या है? शर्मा जी। और उनके घर में मतलब उनका 10 लड़कों है, 10 लड़का है और 10 लड़की है। तो लड़कों की संख्या 10 हो रही है और मैं पूछूं आपका बच्चों की संख्या कितनी हुई, तो आप क्या बताएंगे? 20। 10 लड़का और 10 लड़की 20। उसी तरह तुमको बोलने में ना शर्म आता है बाहर में कि मेरा 10 लड़का है, 20 लड़के, इसे बताने 20 बच्चा है। तो उन्होंने एक उपाय किया, सोचे कि अगर आपसे मुझसे किसी से मेरे लड़कों की संख्या पूछना होगा तो मुझे कोई मुझसे बोलेगा कि एटॉमिक नंबर, मतलब ऐसे कोई होता है ना कि शर्मा जी आपके लड़के कितना है, तो उनसे पूछा जाएगा कि शर्मा जी आपका एटॉमिक नंबर कितना है, तो अपने बता देंगे मेरा एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब लड़कों की संख्या 10 है। उसी तरह अगर कोई पूछाएगा कि शर्मा जी आपके बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या उनसे नहीं पूछा जाए, उनको शर्म आता है, उनसे पूछा देना है कि शर्मा जी आपके एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो बता देंगे मेरा एटॉमिक मास नंबर 20 है, मतलब बच्चों की संख्या 20। तो एटॉमिक नंबर मतलब लड़का की संख्या और एटॉमिक मास नंबर मतलब लड़का लड़की दोनों को जोड़ मतलब बच्चों की संख्या। तो एटॉमिक नंबर मतलब लड़कों की संख्या, एटॉमिक मास नंबर मतलब बच्चों की संख्या, तो 20। क्लियर है? उसी तरह आप समझ जाइए कि कोई भी एटम होता है ना, कोई भी एटम, मान लीजिए कि अच्छा यहाँ एटम बना हुआ है, मान लीजिए कोई एटम है, तो एटम के नाभिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर में ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होता है लेकिन वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है आपका न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है, मतलब नाभिक के अंदर में, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या की, तो प्रोटॉन मान लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 10 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 10 है। प्रोटॉन की संख्या 10 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 10 है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा, ठीक शर्मा जी का कंसेप्ट आप याद रखिए, अगर मैं पूछूंगा, न्यूट्रॉन बोलता है कि मुझे शर्म आता है कि मेरा कोई हमको 10 को पूछता है, तो न्यूट्रॉन क्या बोला कि मेरा मतलब प्रोटॉन को पूछना है कि प्रोटॉन की संख्या आपसे मैं पूछूंगा तो क्या बताएंगे? 10। अगर मैं आपसे अगर पूछूंगा ना कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या बताना है। क्या बताना है? एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या। उसी तरह अगर मैं पूछूंगा एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो जब मैं एटॉमिक मास नंबर का बात करूंगा तो आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देना है। तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 10 10 20। तो सेम इसी तरह एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या है, एटॉमिक मास नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी है, तो 20। तो यही है न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। मुझे पूरा विश्वास है आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों को पूरा अच्छा कंसेप्ट समझें। अगर समझ में आया, अगर मैंने आपको समझाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने कैसे बताया। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो।